मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एलेनोर को, जो कि अपनी एक डायरी लिख रही होती है जिसमें वो बताती है कि उसकी उम्र 200 साल से ज़्यादा है और वो एक वैम्पायर है। वो अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकती है, इस वजह से वो पन्नों में अपनी कहानी लिख लिख के उनको फेंका करती थी। एक दिन रॉबर्ट नाम का एक बूढ़ा आदमी उसका एक पन्ना उठा लेता है और उसको पढ़ लेता है। एलेनोर उससे बात करने के लिए जाती है, जहाँ रॉबर्ट बोलता है, मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है और मैं चाहूँगा कि तुम वैम्पायर होने के तहत मेरा खून पी जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं आगे जा करके अपनी और ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि रॉबर्ट की हालत बहुत ख़राब होती है और वो बहुत बूढ़ा हो गया होता है। इसके बाद एलेनोर रॉबर्ट के घर में जाती है, जहाँ पे उसका खून पी जाती है और रॉबर्ट की मौत हो जाती है। हमें दिखाई जाती है एलेनोर की मदर क्लारा, जो कि प्रोस्टिट्यूट का बिजनेस कर रही होती है और उसके साथ साथ वो एक बार में डांस भी कर रही होती है। वो बाहर जा रही होती है कि तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है उसकी फ़ोटो लेकर के उसको ढूंढने के लिए। अब वो वहाँ से भागती है, उसके पीछे वो आदमी पड़ जाता है। आगे जा करके वो आदमी उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद ही वो उससे पूछता है कि एलेनोर कहाँ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। असल में उस आदमी को पूरी सच्चाई पता होती है क्लारा के बारे में। क्लारा उसको अपने घर ले जाती है, जहाँ पे उससे कहती है कि यहीं रुकिए, मैं एलेनोर को लेकर के आ रही हूँ। और वो एक हथियार लेकर के आती है और उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे एलेनोर आ जाती है। क्लारा उससे कहती है, हमें इस जगह को खाली करना पड़ेगा, लोगों को हमारी सच्चाई पता चल चुकी है और वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद उस आदमी की बॉडी को लोग आग लगा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं एक दूसरे टाउन की ओर। वहाँ टाउन पहुँचने के बाद एलेनोर को ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो पहले भी आ चुकी है। उस टाउन में रात को क्लारा निकल जाती है दोबारा से अपने प्रोस्टिट्यूट के काम को शुरू करने के लिए, क्योंकि उसको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी ओर एलेनोर जाती है एक होटल में, जहाँ पे बैठ करके वो बजाने लगती है पियानो। वहाँ उसकी मुलाकात फ्रैंक नाम के लड़के से होती है। वो दोनों साथ में घूमने के लिए होटल के बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर क्लारा पहुंचती है एक अड्डे पे, जहाँ पे वो नॉयर नाम के आदमी को लेके पहुंचती है। नॉयर उसके सामने कपड़े उतारते हुए रोने लगता है और कहता है कि मैं पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका हूँ। क्लारा उससे कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्लारा उसके अकेलेपन का फायदा उठाती है, क्योंकि नॉयर ने उससे कहा होता है कि वो एक होटल का मालिक है और उसके साथ अब कोई नहीं रहता है। जिसके बाद नॉयर क्लारा को एक रूम रहने के लिए दे देता है। वहीं दूसरी ओर जब एलेनोर घूम रही होती फ्रैंक के साथ, तभी वहाँ पे क्लारा आ जाती है और उसको लेकर के पहुंचती है नॉयर के पास। नॉयर से क्लारा ये बताती है कि एलेनोर उसकी छोटी बहन है, ना कि बेटी। अब वो लोग उस रूम में पहुंच करके सोने चले जाते हैं, जहाँ पे एलेनोर बताती है कि वो हमेशा से वैम्पायर नहीं हुआ करती थी, उसको वैम्पायर बनाया गया था। अब सीन थोड़ा और पीछे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्लारा भी कभी वैम्पायर नहीं हुआ करती थी। वो एक नॉर्मल लड़की थी, जहाँ पे दो ब्रिटिश, रूथवेन और डार्वेल, उसको लेने के लिए आए। रूथवेन ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी जगह ले जाऊंगा, और वो वहाँ से क्लारा को लेके गया प्रोस्टिट्यूट के बिजनेस में, जहाँ पे उसने उसके साथ मजे किए। उसके बाद उसको वहीं पे प्रोस्टिट्यूट बना करके वो वहाँ से चला गया। इसके बाद क्लारा की एक बेटी भी होती है, जिसको देखने के बाद वहाँ की सारी प्रोस्टिट्यूट क्लारा से कहती हैं कि इसको तुम यहाँ पे नहीं रख सकती हो। मजबूरन क्लारा अपनी बेटी को अनाथालय में छोड़ के चली जाती है और हर रात को अपनी बेटी को वहाँ चेक करने के लिए जाया करती थी। एलेनोर जा रही होती है रास्ते में, जहाँ उसकी वजह से फ्रैंक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसका खूब सारा खून बहने लगता है। एलेनोर घबरा करके उसको उसके घर ले जाती है, जहाँ से फ्रैंक की मदर उसको हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पे एलेनोर देखती है कि फ्रैंक को कैंसर है, इस वजह से उसका खून बहुत ज़्यादा बहता है और वो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। इसके बाद वो पीछे के कैबिन में जाती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत लेटी थी और उसकी हालत बहुत गड़बड़ होती है। वो उसका खून पी जाती है और उसको मुक्ति दे देती है। असल में एलेनोर उन लोगों का खून पिया करती थी जो मरने वाले होते हैं, इससे उन लोगों को मुक्ति मिल जाया करती थी और एलेनोर के खून की भूख भी मिट जाया करती थी। अब हमें दिखाया जाता है 200 साल पहले का समय, जहाँ पे क्लारा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और उसे खून की उल्टियाँ आती हैं। उससे मिलने आता है डार्वेल और वो उसको लेकर के जाता है रूथवेन के पास। रूथवेन काफ़ी बूढ़ा हो गया होता है और वहीं दूसरी ओर डार्वेल एकदम यंग होता है। इसके बाद रूथवेन क्लारा के साथ बैठा रहता है, जहाँ पे वो उसको बताता है कि डार्वेल को बहुत बुरी बीमारी हो गई थी और उसका बचना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में ब्रदर्स नाम के दो लोग आए और उन्होंने उसको एक एड्रेस दिया, जिस पे वो हमारे साथ गया। और वहाँ पहुँचते ही जब हम लोग गुफा में पहुँचे तो एकदम से डार्वेल की तबीयत बिगड़ने लगी और वहाँ का पानी लाल हो गया। मुझे लगा कि डार्वेल की मौत हो जाएगी, इस वजह से मैं वहाँ से अपने आदमियों के साथ निकल आया। अब सालों बाद वो यहाँ पे आया है और एकदम से यंग हो चुका है। ये सभी बातें सुनने के बाद क्लारा को ये जानना होता है कि असल में हुआ क्या, और वो डार्वेल के पीछे जाने लगती है। उसको एक एड्रेस पता चलता है जो कि उसने डार्वेल के यहाँ से चुराया होता है। वो उस जगह पे पहुँचती है जहाँ पे एक आइलैंड होता है और उस आइलैंड के अंदर जा करके वो भी अपने आप को वैम्पायर बना लेती है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक आदमी का खून पी जाती है और उसकी तबीयत पूरी तरीके से अब ठीक हो गई होती है। डार्वेल ये सब देख लेता है और वो उससे कहता है, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। वो सबसे पहले रूथवेन को मरवाता है क्लारा के हाथों। इसके बाद वो उसको लेकर के जाता है ब्रदर्स के पास, जहाँ ब्रदर्स इस बात से दुखी होते हैं क्योंकि ज़्यादातर वैम्पायर्स असल में मैन होते हैं और क्लारा एक औरत होती है। वो उससे कहते हैं, ऊपर से तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो, इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि तुम वैम्पायर बनो,
तुम्हें अपना राज एकदम सीक्रेट रखना होगा। अगर तुमने किसी को भी ये बातें बताई तो मजबूरन हमें आकर के तुम्हें जान से मारना होगा। इस वजह से एलेनोर को लेकर के क्लारा जाती है उसी गुफा में और वहां पे वो उसको भी वैम्पायर बना देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी बेटी क्लारा कभी बच ही ना पाती। और इसके बाद वो क्लारा को लेकर के जगह जगह पर भटका करती है ताकि उसको ब्रदर्स आकर के पकड़ ना पाए। अब हमें फिर से दिखाया जाता अभी का समय, जहाँ क्लारा लोगों को पकड़ के अकेली जगह पे ले जा रही है और वो उन सबका खून पी करके अपनी भूख मिटा रही है। ऐसे में ब्रदर्स पुलिस वाले बन करके वहाँ पे आ चुके हैं और वो चारों तरफ तहकीकात करके ये जान जा रहे हैं कि ये सब काम क्लारा और एलेनोर का है। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक की तबीयत ठीक हो जाती है और वो जाता है एलेनोर के साथ अपनी क्लासेस में, जहाँ पे उसके सर उससे कहते हैं कि आप सबको आंखें बंद करके लेट जाना है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। जो आपको याद आए वो आपको एज असाइनमेंट लिख करके मुझे सबमिट करना है। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लारा अपनी लाइफ के बारे में सोचती है और वो सब कुछ लिख करके दे देती है फ्रैंक को। फ्रैंक उस कहानी को पढ़ते हुए कहता है ये सब तो नकली है। क्लारा उससे कहती है ये सब बिल्कुल सच है, तुम्हें इस बात पे यकीन करना होगा। फ्रैंक उस बात पर भरोसा नहीं करता है और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जा करके दे देता है अपने प्रोफेसर को। प्रोफेसर उसको पढ़ते हैं और उनको वो कहानी काफ़ी दिलचस्प लगती है। वो अपने साथ साथ एक और टीचर से उस कहानी को डिस्कस कर रहे होते हैं। एलेनोर ये मन बना लेती है कि फ्रैंक को भी अब वो वैम्पायर बना देगी, जिससे कि उसका कैंसर ठीक हो जाएगा और वो उसके साथ आगे की ज़िंदगी बिता सकेगी। असल में वो दोनों अब एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। वहीं दूसरी ओर क्लारा के पास उनके प्रोफेसर पहुंचते हैं कहानी को लेकर के। वो कहानी पढ़ने के बाद क्लारा जान जाती है कि प्रोफेसर और फ्रैंक को सब कुछ सच पता चल चुका है। अब उन्हें उसे मारना होगा। वो सबसे पहले प्रोफेसर को मार देती है, इसके बाद वो निकल पड़ती है मारने के लिए फ्रैंक को, जहाँ पे उसके सामने आ जाती है क्लारा और वो जान जाती है कि उसकी मदर अब फ्रैंक को मारने के लिए जा रही है। वो भाग करके लिफ्ट में बैठ जाती है बचाने के लिए फ्रैंक को, जहाँ क्लारा को रोकने के लिए नॉयर आता है और गलती से नॉयर गिर जाता है लिफ्ट के ऊपर और उसकी मौत हो जाती है। अब क्लारा वहाँ से भाग जाती है मारने के लिए फ्रैंक को और लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उसके ऊपर नॉयर की बॉडी पड़ी होती है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं ब्रदर्स, जिनमें से एक डार्वेल भी होता है और वो वहाँ से पकड़ के ले जाते हैं क्लारा को, ये बताते हुए कि वो पुलिस वाले हैं और इसको वो यहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए आए। वहीं दूसरी ओर पहुँच जाती है क्लारा फ्रैंक के पास और उसका गला दबा देती है। वो उसको बस जान से मारने वाली होती है और उसी फ़ोन कॉल में उसे ये भी पता चल गया होता है कि ब्रदर्स पकड़ के ले गए एलेनोर को। वो फ्रैंक को छोड़ करके वहाँ से भागती बचाने के लिए अपनी बेटी को, जहाँ ब्रदर्स उसकी टीचर के साथ साथ एलेनोर को भी लेकर के जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें उस टीचर को भी रास्ते से हटाना होता है। तभी उनके सामने आ जाती है क्लारा। वो क्लारा को उड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे पहले क्लारा वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद क्लारा उनमें से एक के ऊपर अटैक कर देती है। वो आदमी काफ़ी देर क्लारा से लड़ने की कोशिश करता है, फिर क्लारा उसको घसीट करके मारने के लिए ले ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पे डार्वेल आ जाता है और वो क्लारा को पकड़ लेता है। इसके बाद डार्वेल को वो आदमी तलवार देते हुए कहता है कि मार दो इसको और इसके बाद हम इसकी बेटी को भी मार देंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने उसकी टीचर को ऑलरेडी जान से मार दिया होता है। डार्वेल काफ़ी देर सोचता है और इसके बाद वो तलवार से उस आदमी का ही गला उड़ा देता है। असल में उसको क्लारा पसंद होती है और वो क्लारा को वहाँ से उठाता है और उसके साथ वहाँ से गायब होने की बात करता है। लेकिन उससे पहले क्लारा जाती है अपनी बेटी के पास और उससे कहती है अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लेकिन ये याद रखना कि अपना सच तुम हर किसी को नहीं बता सकती हो वरना तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। और ये बात कहते हुए क्लारा वहाँ से डार्वेल के साथ निकल जाती है। इसके बाद एलेनोर जाती है फ्रैंक के पास और बीमार फ्रैंक को लेकर के जाती है उस गुफा में, जहाँ पे वो उसको वैम्पायर बना देती है और वो लोग आगे साथ में जीने लगते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।